करना है। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अच्छे बुरे क्या किस? मैं अपने बिहार के महागठबंधन के वीआईपी पार्टी को मैं 11 तारीख को मौर्या होटल में मैं 1 बजे ज्वाइन कर रहा हूँ, इसीलिए विशेष आप लोग को आमंत्रित मैं किया। 1961 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, उसी संगठन का अध्यक्ष। तेजस्वी यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव जी युवा हैं और तेजस्वी यादव जी को 2 बार बिहार में चांस मिला। एक बार में ऐसा रोड का अच्छा बना दिए कि हम लोग अभी दीघापुर 2 घंटा में अभी हम अपने दरवाजे पर पहुंच गए, और एक बार मौका मिला तो पूरे समाज के लड़के को 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी है। हम तो चाहते हैं कि उनको बिहार का भविष्य बनाए। कितने सफल है या कितने विफल हैं? देखिए, राजनेता के तौर पर हम इसलिए कहेंगे कि देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसा नेता है कि जिस बिहार धरती पे जो हम लोग पैदा लिए हैं, इस बिहार में अगर आपस में हम लोग का झगड़ा है ना तो चुनाव लड़ लेते हैं, और उस धरती पे वो 8 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। ये कोई साधारण बात? देखिए, सबसे पहले जितना भी न्यूज़ देखने वाले देवतुल्य दर्शक हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन उद्देश्य यही है कि देखिए, हम लोग तो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली हैं कि मनुष्य के जीवन में हम लोग यहाँ धरती पे आए हैं। और आप सभी को भी पता होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके देखिए, चाहे हम हैं, चाहे कोई है, चाहे पहले सामाजिक प्राणी है, उसके बाद वो मीडिया हो, नेता हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, पहले सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक कहने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हम लोग का सिर्फ 2 मालिक हैं। एक मालिक तो ऊपर वाला है जो हम लोग को 70 साल 80 साल लीज पे भेजते हैं कि जाइए और ज़िंदगी को जी के, मनुष्य के ज़िंदगी को जी के फिर वापस आइए। और एक मालिक होती है जनता, जो कि हम लोग को 5 साल लीज पे चुन के, चाहे विधायक के लिए चाहे सांसद के लिए पोस्ट पे बैठाती है। और वो शासन करने के लिए नहीं बैठाती है, वो सेवा करने के लिए बैठाती है। और हम सेवा करने आए हैं, और सेवा करने का मेरा लक्ष्य वही है, बस तरीका कुछ अलग है। क्योंकि हम लोग का जो भारत देश है लोकतंत्र का देश है, और यहाँ पे सामाजिक सेवा करने के लिए राजनीतिक मंच बहुत बड़ा ज़रूरी है। तो मैं अपने बिहार के महागठबंधन के वीआईपी पार्टी को मैं 11 तारीख को मौर्या होटल में मैं 1 बजे ज्वाइन कर रहा हूँ, इसीलिए विशेष आप लोग को आमंत्रित मैं किया हूँ। तो आप यानी कि वीआईपी पार्टी को ही ज्वाइन कर रहे हैं? जी। तो वीआईपी क्यों? चूँकि आपके पास तो बहुत सारे पार्टियों का ऑफर आया हुआ था बीच में, चूँकि आपसे हमारी जब बात हुई थी, तो वीआईपी पार्टी को ही क्यों चुना आपने? देखिए भाई साहब, आपको भी पता है कि आज से 2-3 दिन पहले जब हम लोग पटना में थे, पटना में देखिए, मैं तो एक युवा हूँ, मेरा सोच युवा है, मेरा आधार भी युवा है। क्योंकि राजनीति करने के लिए मैं अगर कुछ भी बन जाऊँ, आज के अगर डेट में मैं देश के मुख्यमंत्री भी बन जाऊँ, तो सबसे पहले युवा का आऊँगा, क्योंकि मेरा उम्र है। और पटना में जितने लोग पिटा रहे थे वो सब लोग युवा थे, अभी आज से 2 दिन पहले। और युवा थे तो उसको पीटने वाले कौन थे? प्रशासन थे। अब प्रशासन किसके निर्देश पे पीट रहे थे? तो जो अभी सरकार में वर्तमान में है। और रही बात, आप पूछे कि वीआईपी पार्टी क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आदरणीय जो मुकेश सहनी जी हैं, एक ऐसा लड़का है कि ज़मीन से आसमान तक गए हैं। एक युवा उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ के महानगर मुंबई में गया, और उनका कर्म भूमि मुंबई में रहा। और एक गरीब घर का लड़का आज एक ऐसा किया कि सोचिए कि 6 साल में आज बिहार में पार्टी को इतना दबदबा है कि हर लोग बुलाने के लिए उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे पास आए। और उनका जो विकास करने का नया सोच है ना, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। और उससे भी ज़्यादा कि एक देखिए, इंसान को क्या चाहिए। आज मान लीजिए इतना लोग हमारे साथ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? क्योंकि मैं इन लोग को प्यार देता हूँ। अगर मैं किसी को प्यार नहीं दूँ तो ये लोग कहाँ हमारे साथ आएंगे? तो मुकेश सहनी जी का जो एक प्यार देने का तरीका है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ, और उनका सोच से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं बता रहा हूँ कि उनका जो भी साथ होगा, जो भी उनका नेतृत्व होगा, मैं उनके अंदर काम करने के लिए तैयार हूँ। मुकेश सहनी जी, चूँकि जब चुनाव चल रहा था, लोकसभा चुनाव, उससे पहले उन्होंने गंगा जल लेकर के और अपने समाज के लोगों को कसम दिलाया था उन्होंने। जी जी। और खास करके जो अपने सामाजिक परिवर्तन की बात की, ठीक। तो कितना परिवर्तन हो चुका है उनके समाज में कि अब चूँकि वो लोग टिकट की दावेदारी करें या सत्ता की दावेदारी करें? देखिए, एक आप बात सुने होंगे कि पहले के जो राजा होते थे, तो राजा तो किसका होते थे? प्रजा का। लेकिन अगर कहीं लड़ाई करने जाना होता था तो किसको ले जाते थे? सेना को।
उसी तरह ये एक जातीय समीकरण है। पहले सुने होंगे कि एक नेता होते थे और वो नेता जहाँ जाए उधर मौसम बदल जाए। आज क्या सिस्टम है, आज एक नेता किसी भी पार्टी के वो लोग सब लोग नेता बनना चाह रहे हैं। ये अच्छा बात है, बनना भी चाहिए। हम तो कहते हैं कि हर किसी को लोकतंत्र में भाग लेना चाहिए, लोकतंत्र में ये लोग भाग लेंगे तो मजबूत होगा। तो उसी प्रकार के देखिए समाज से तो उन्होंने चालू तो जरूर किया था, लेकिन उनका सोच सामाजिक है, लेकिन अपने समाज के साथ साथ जात का नहीं पूरा जमात का राजनीति करने का हौसला उनमें है। और ये चीज़ मैं बोला ना कि मैं उनको देखिए कि प्रभावित, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। आज सोचिए कि मैं उनके पास अगर जा रहा हूँ, मिलने जा रहा हूँ, तो ज़रूर उनका व्यवहार चाहे समाज के प्रति जो उनका सोच है अच्छा होगा, तभी तो जा रहा हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। मैं तो उनके समाज के हूँ नहीं, फिर भी मैं उनके प्रभावित होकर जा रहा हूँ। क्या लग रहा है महागठबंधन में महाराजगंज का सीट आएगा क्या, खास करके आपके जो बीजेपी पार्टी है उसके? देखिए महाराजगंज, सिवान, दरौंदा, इस जनता के आशीर्वाद से आपको भी पता होगा मैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय युवा का अध्यक्ष बना हूँ। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि जिस संगठन का अध्यक्ष 1961 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे, उसी संगठन का अध्यक्ष आज मैं हूँ। और रही बात चुनाव लड़ने का, तो देखिए महाराजगंज को मैं बदलने आया हूँ, और महाराजगंज के साथ साथ सिवान जितना भी अपना दरौंदा, सिवान, छपरा जो भी है, और पूरे बिहार का भी बदलने का हिम्मत, और चाहे मैं सीखना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ। और मैं तो सिर्फ दौड़ने आया हूँ, जनता जो देवतुल्य है वो हमको रास्ता बताएगी कि आप इधर दौड़ जाइए उधर। और रही बात आप बोल रहे हैं चुनाव को, तो लड़ाई तो पूरा जीवन लड़ूंगा, संघर्ष और सच्चाई की। तो वीआईपी अभी तो ये इंडिया में है, अब कहीं इलेक्शन के टाइम में कहीं एनडीए में चले जाएंगे तो सहनी जी, तो आप किधर रहेंगे? देखिए मैं बोला कि जब एक नेता के साथ मैं जा रहा हूँ, राजनीति एक ऐसा चीज़ है ना कि आज कोई भी कुछ करता है, अगर कल होके वो सुधर जाए, कल होके अगर वो अच्छा हो जाए, तो ऐसा तो नहीं है। देखिए जेल बनाया गया है, कैदी जाते हैं, मर्डर करके ही कैदी जाते हैं जेल में, लेकिन फिर 6 महीना बाद वो रिहाई हो जाते हैं। क्यों रिहाई हो जाते हैं? क्योंकि वो सुधर जाते हैं, फिर कुछ गलत करते हैं, फिर जाते हैं। इसी प्रकार के देखिए समाज में जब आप चलिएगा ना, तो हर किसी के आपको लोग। रही बात तो देखिए हमारे नेताजी का जो भी कदम होगा मैं उनके साथ रहूँगा। ठीक है, पूर्व से आप जी। एक बहुत ही जिम्मेदार पद पर है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसके अपना टाइम वो लेता है, वो पद जिस पद को आप सुशोभित कर रहे हैं। जी। ऐसे में क्या एक नई चीज़, एक राजनेता के तौर पर जब आप जाएंगे तो आपका ये वाला कार्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा? देखिए कहा जाता है ना कि अपने देश में 3 सरकार चलता है, ग्राम सभा, विधानसभा, लोकसभा, जिनको जनता के द्वारा चुना जाता है। तो आज मैं ग्राम सभा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन वो लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, वो ग्राम सभा को मजबूत करती है। और जिस प्रकार से आज देखिए भाजपा हो गया या आरजेडी हो गया या वीआईपी हो गया, चाहे जनता दल यूनाइटेड है, आज विधानसभा में उसका मजबूती है। आज अगर सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा विधायक जिताता है उस सरकार को साबित करता है। उसी प्रकार के लोकसभा भी वैसा ही मजबूत है, लेकिन ग्राम सभा में ऐसा कोई पार्टी नहीं है। अगर आज बन जाए सिवान में कि जितना मुखिया है सब एक साथ होंगे, तो उसका एक अलग उम्दा होगा, और उसका भी एगो अलग भौकाल को ये चाहे राजनीति करने का जो सिस्टम होगा वो बहुत अलग होगा। तो उसी प्रकार के सन 1958 में बलवंत राय मेहता जी और जयप्रकाश नारायण जी मिल के इस संस्था को बनाए थे, क्योंकि हम लोग पंचायत को मजबूत करने के लिए। पंचायत का मजबूत करने का कार्य तो पूरा जीवन चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने समाज को भी मजबूत करने के लिए राजनीतिक जीवन भी मेरा चलेगा। एक प्रश्न और रहेगा। जी बोलिए। आप ज्वाइन कर रहे हैं, हमारी तमाम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी जी। लेकिन एक विषय से हट करके सवाल ये रहेगा कि आप युवा वर्ग से आते हैं। जी जी। युवा हैं, और युवा जब आपको देखता है तो कहीं ना कहीं वो भी, उसके दिल में भी ये हसरत होती है कि हम भी पार्टी में आए। जी जी। तो आप कहीं ना कहीं प्रिविलेज्ड हैं, तो आपको ये चीज़ें आसानी से मैसर हो रही हैं। जी जी। एक आम लड़का जो आप ही की तरह है, आप ही का उम्र का है, उसको अगर पार्टी इस तरह से ज्वाइन करनी हो, राजनीति में करियर बनाना हो, तो आपका सुझाव क्या होगा? देखिए सुझाव तो ये होता है कि कभी भी पहले आदमी पैदा होता है, फिर धीरे धीरे वो बोलना चाह रहा है, और फिर धीरे धीरे जैसा रहता है उसका सिस्टम सब सेट हो जाए। कहने वाला कहते हैं कि प्रभु रास्ता बना के भी भेजते हैं। मैं ही अपने जीवन का बात बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले जब मैं पढ़ता था तो मैं शास्त्रीय संगीत में भाग लिया। बचपन में मैं तबला बजाता था, तो उस समय मैं सोचता था कि किसी संगीत स्कूल में या कॉलेज में मैं
प्रभाकर करके या भास्कर करके मैं संगीत का प्रोफेसर बनूंगा। फिर सिवान में भी मैं टॉप, छपरा में भी टॉप और स्टेट भी मैं जीता और जिसके नैक से ए ग्रेड बनाता प्राप्त यूनिवर्सिटी खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। मैं जब वहाँ पढ़ने गया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं तुरंत पिक्चर बनाने लगा, फिल्म लाइन में चला गया। फिर फिल्म लाइन से तुरंत हमारा राजनीतिक में एंट्री हो गई। तो देखिए जीवन तो सबका ये है। रही बात आप पूछे हैं कि अगर कोई चाहे आना तो कैसे आए, तो मैं आपको बता दूं चाहे कोई भी नेता बनना चाहिए हुआ, मैं उसके एकदम साथ हूं। अब मैं यही कहता हूं कहीं भी भाषण में कि मैं नेता बनाऊंगा। सब लोग जो कहता है ना, जो जैसा रहता है, जो इंजीनियर होगा वो सोचेगा कि मैं इंजीनियर बनाऊंगा, जो फिजिक्स पढ़ाएगा वो फिजिक्स के बादशाह बनाना चाहता है। उसी तरह मैं नेता बनाने आया हूँ। आज चाहे देखिए आज हमारे साथ जितने भी युवा हैं, इन लोग से भी आप पूछिएगा अभी मेरे बाद, ये लोग खुदे बताएंगे मेरे विजन के बारे में। आप ऑलरेडी 2-3 क्षेत्रों में रह चुके हैं। संगीत में आप बता रहे हैं, जी जी, और फिर अब राजनीति में आ रहे हैं। एक और आपका कार्यक्षेत्र रहा, फिल्म से भी जुड़े रहे। जी जी, तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के बाद भी कहीं आप दूसरी जगह, चूँकि 2 जगहों से आप वहाँ से आपका पलायन हो चुका है, 2 क्षेत्रों से। देखिए समय के साथ जो फैसला ले लेता है वही मर्द कहता है और अच्छाई का फैसला लेता है। तो और रही बात राजनीतिक, तो देखिए राजनीतिक तो समाज का सेवा करने के लिए हमको करना है। मैं बोला ना कि मैं पूरा जीवन करूँगा, पोस्ट पे रहूँ चाहे नहीं रहूँ। मैं विधायक और सांसद बनने नहीं आया हूँ, वो तो जनता, मैं तो दौड़ रहा हूँ। रास्ता बताने वाला जनता है। अगर जनता चाहे कि कोई तो मैट्रिक का तो परीक्षा है नहीं कि मैं परीक्षा दूँ और तुरंत पास हो जाऊँ, विधायक बन जाऊँ, वो तो जनता बनाता है। लेकिन अभी जो चल रहा है यही सोच मेरा है और पूरा जीवन का मेरा लक्ष्य है समाज सेवा करना। एक सवाल यहाँ है कि आपने एक बात आपने कहा अभी खान सर को लेकर के कहा कि जब उनका प्रोटेस्ट चल रहा था तो किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ हाँ, अभी चूंकि वो भी एक राजनीतिक रास्ते पे हमारे मित्र भी हैं, आपके मित्र भी जी। हैं, राजनीतिक रास्ते पे आ चुके जी, हैं। जी। ऐसा संभावना लग रहा है कि वो भी राज्यसभा और विधानसभा के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसा क्या लग रहा है कि अब युवाओं को यही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा कि आंदोलन का? देखिए शुरू से अपना देश का एक विजन रहा है। बड़े बड़े नेता लोगों का आप देखिए जो क्रांतिकारी किए हैं। बगल में अपने डॉक्टर राजेंद्र बाबू को देखिए, पहले वो भी वकील थे। ऐसे तो बहुत अच्छा है कि इंटेलिजेंट लोग सोचिए कि उस समाज में अगर अच्छा कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो युवाओं को लेके, मैं माननीय गडकरी जी को, जब गडकरी जी से मेरा बात हो रहा था नागपुर में, तो मैं उनसे बोला ये बात कि एक युवा का छात्र नेता होता है, छात्र नेता का, लेकिन छात्र नेता का एमएलसी युवा ही क्यों नहीं होता है? अगर उसको विधायक का चुनाव लड़ना है तो वो 25 साल का तैयारी करेगा, अगर उसको एमएलसी बनना है तो 30 साल का, अगर उसको राज्यसभा सांसद बनना है तो 35 साल का। ये कहाँ का नियम है? आप हमारे युवा को बात कर रहे हैं। हमारा युवा सोचिए कि जब वो सिर्फ 18 साल का रहता है, उस बंदूक चलाना सबसे हार्ड बात है कि नहीं, और उसको बंदूक चलाने नहीं आता है, उसको भेज देते हैं आप देश के बॉर्डर पे कि जाओ तुम बंदूक चलाओ। और अगर बंदूक चलाने नहीं आता है तो उसको 6 महीना ट्रेनिंग दिवा के बॉर्डर पे भेजते हैं। तो जो युवा देश का सुरक्षा कर सकता है तो क्या अपना लोकसभा और विधानसभा का सुरक्षा नहीं करेगा? उस समय जब युवा आएगा तो आप कहने लगेगा, कोई नेता में नहीं दम है जो आके बोले कि युवा खराब है, युवा ऐसे है, युवा वैसा है। युवा को आप बोलते हैं, युवा को जहाँ भाषण दिलवाना है वहाँ युवा को आगे करेंगे। कुछ राजनीतिक करना है, मैं युवा का नेता हूँ। सब लोग बोलते हैं मैं युवा का नेता हूँ, कोई नहीं बोलता है कि मैं बूढ़ा का नेता हूँ, मैं युवा का नेता हूँ। तो जो युवा के आप नेता बोल रहे हैं, तो आप युवा के लिए, एक किसान भी अगर फसल अपना रोपता है ना, तो किसान जब फसल रोपता है, जब फसल जवान होता है तो उसमें खाद वो दे के और उसको जवान करता है। लेकिन अपने यहाँ का नेता लोग का क्या है, पीछे से काट दिया है लोग। और तब होगा क्या कि वही युवा कहाँ जाएगा? जब क्योंकि देखिए भाई साहब एक सवाल अभी पूछे थे कि नेता बनना सब लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। वही युवा के घर सब लोग माने मीडियम परिवार के हैं, वो क्या करेगा, पिताजी बुखार है, अब वो जाके नौकरी ज्वाइन करेगा, चाहे कैसे भी नौकरी ज्वाइन करे। बेंगलोर में जाएगा, कलकत्ता में जाएगा 35,000 रुपये में काम करने के लिए, उसमें दोष नहीं है। वो चला जाएगा 35,000 में काम करने के लिए, और जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? तनख्वाह और वेतन। तनख्वाह, तन मतलब शरीर और खा, 1 महीना शरीर को बेचो फिर खाओ। वेतन, बे मतलब बेचना, तन मतलब शरीर। तो ये बताइए वो आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक है? वो तो बंद चुका है ना सिस्टम में। पूरे विधानसभा में एक एक नहीं युवा चाहिए जी। मैं बोलता हूँ कि ठीक है सब युवा उतना नहीं होते, एक एक युवा है, उसका भी एक चुनाव करना चाहिए। लोकतंत्र एक भागीदारी लेता है, जो युवा विधायक लायक है उसको ला के खड़ा कराता, तब लोग वोट देके उसको विधायक बनाता। एक और सवाल, बोलिए। नीतीश कुमार जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार जी के बारे में क्या सोच? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं अपने बिहार के। कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसा उनका 18 साल 20 साल रहा? देखिए मैं आपको सच्चाई बता दूं कि उनका जो 18-20 साल रहा,
पहले का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, धीरे धीरे उनका सिस्टम ऊपर नीचे होता है। और रही बात अब किस एंगल से उनके बारे में पूछना चाह रहे हैं, व्यक्तिगत तौर से तो मैं किसी के भी टिप्पणी नहीं करता हूँ, राजनीतिक बोलिएगा तो उस पर मैं बोल सकता हूँ। राजनेता के तौर पर आप कैसा मानते हैं, वो कितने सफल या कितने विफल हैं? देखिए, राजनेता के तौर पर हम इसलिए कहेंगे कि देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसा नेता है कि जिस बिहार धरती पे जो हम लोग पैदा लिए हैं, इस बिहार में अगर आपस में हम लोग का झगड़ा है ना तो चुनाव लड़ लेते हैं, और उस धरती पे वो 8 बार मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। आज जो काम योगी आदित्यनाथ जी अपना मुख्यमंत्री बनने के पहले किए वो 2005 से कर चुके हैं। जो सिस्टम को सुधारना, अब होता है ना कि देखिए, पाँचों अंगुली बराबर नहीं है, कोई एक काम अच्छा करता है, कोई एक काम बुरा करता है, लेकिन मैं उसका अच्छाई भी देखता हूँ। अब मैं एक ऐसा आदमी हूँ कि हमको निगेटिव किसी का नहीं जानना है, सबका हमको पॉजिटिव का बात करना है। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। अच्छे बुरे क्या किस? नहीं, फिर राजनीतिक मोदी जी के व्यक्तिगत बात अपने पूछ रहे हैं, ये आप कहिएगा कि भाजपा के बारे में क्या कहना चाहेंगे तब ना भाई। अब मोदी जी के बारे में मैं क्या बोलने लगा, अब मैं यहाँ बैठ के मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 2014 से हैं। तेजस्वी यादव जी के बारे में क्या सोचते हैं? तेजस्वी यादव जी युवा हैं, और तेजस्वी यादव जी को 2 बार बिहार में चांस मिला। एक बार में ऐसा रोड का अच्छा बना दिए कि हम लोग अभी दीघापुर 2 घंटा में अभी हम अपने दरवाजे पर पहुंच गए, और एक बार मौका मिला तो पूरे समाज के लड़के को 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी है। हम तो चाहते हैं कि उनको बिहार का भविष्य बनाएंगे। वही ना, तेजस्वी जी का बात आया, इंडिया में है तो आप बोलने लगे। व्यक्तिगत जानते हैं, मोदी जी के बारे नहीं में जानते हैं, नहीं जानते हैं मोदी जी के बारे में व्यक्तिगत नहीं जानते हैं, उनके बारे में जानते हैं तो बोल रहे हैं। ठीक, बात आ गई आपकी।